एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के जब पूरा बिहार सवाल कर रहा था, पूरा देश सवाल कर रहा था, और उस वक्त में चुनाव आयोग कह रहा था कि नहीं सब कुछ ठीक, सब कुछ चंगा से, हमने ये आंकड़े लिए हैं, हमने ऐसे लिया है, हमने वैसे लिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनाव आयोग ने अपनी गलती स्वीकार की। ये बहुत बड़ी बात है, और इसको आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो इस मुद्दे पर मुखर होकर के बोल रहे थे, पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन के और बाकी नेता, तेजस्वी यादव जो इस मामले पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और अंतिम फैसला आना बाकी। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के फिर से सुनवाई, कल की सुनवाई में योगेंद्र यादव 25 मिनट तक बोले, और ये उन्होंने योगेंद्र यादव ने इसको लेकर के कहा है कि ये खास तौर पर मुझे ये मौका मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन बड़ी बात ये रही 25 मिनट तक वो बोले, और 25 मिनट तक जिस तरीके से उन्होंने अपने जवाब, अपने तर्क वहां पर रखे, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना पड़ा कि वाकई आपने इस पर अच्छा होमवर्क किया है, आपने अच्छी बात यहाँ पर सामने रखी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि योगेंद्र यादव उन लोगों को लेकर के पहुंच गए जिन लोगों के नाम काट दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, ये कहते हुए कि ये लोग मर गए, मृतक बता करके जिनके वोट काट दिए गए थे, उनको लेकर के, उन जिंदा आदमियों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में चले। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पर चुनाव आयोग के जो वकील थे उन्होंने क्या कुछ कहा और इस पर क्या कुछ इसके बाद में जवाब दिए गए, इस पर भी बात करें। लेकिन चुनाव आयोग ने जो गलती स्वीकार की है, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूँ। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की बरामद से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलीचरों की मामलीचन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर में महफूज रखे। बहरहाल बाहर के मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे भाई, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग को जवाब दें। लेकिन देश से ही ये ख़बर आप लोगों को जो सुन रहे हैं, जो वो काफ़ी वायरल चल रही पहली मरतबा, क्योंकि राहुल गांधी ने तकरीबन 4 साल से बोलते हुए आ रहा था वो एक बंदा कि किस तरीक़े से ये लोग वोट बैंक इलेक्शन कमीशन से मिलकर जो कत्ल कर रहे हैं वोटों का, और जिस तरीक़े से पब्लिक का नाम और निशान मिटा रहे हैं वोट लिस्ट से, ये कोई 1000, 2000, 20,000, 25,000 की बात नहीं है। ये तकरीबन 2 करोड़ ऐसे वोट लिस्ट में जो पाए गए हैं, जो बीजेपी ने जो हटाया है, वो 2 करोड़ जो इनके ख़िलाफ़ थे, इनके मुखालिफ थे। और ये भी बता दिया गया है खुले तौर पे, अगरचे वोटों को गिना जाए ईमानदारी से तो 20 से 25 सीटों के दरमियान भाजपा है, बीजेपी रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये चैलेंज के साथ। और दूसरे 5 ऐसे चीज़ें बताए राहुल गांधी ने खुले तौर पर, किस तरीक़े से वोट को बदला जाता, किस तरीक़े से वोट लिस्ट में से नाम निकाला जाता, किस तरीक़े से जहाँ पे 4 आदमी 5 आदमी एक मकान में रहते हैं तो वहाँ पे 2 से 2,500 आदमी वोट डाले जा रहे हैं, वो भी फेक वोट है, जो कि कभी ना पैदा हुए ना कभी जिंदे थे, खबरों में से उतर के आके जिसकी हस्तियाँ जल चुकी है वो लोग भी वोट डाल के जा रहे हैं। यानी ऐसे प्रूफ और सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिसको कुछ इलेक्शन कमीशन ने माना, कुछ को इनकार कर दिया। अगरचे वो इनकार नहीं करते तो वो सीधा सलाखों के पीछे भी चले जाते, क्योंकि उनको ना बचने का कोई रास्ता है ना कोई बचा सकता है। ये एक चीज़ है। बहरहाल आप लोगों को ये बता दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जितना राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो सारी चीज़ें अब सिमट कर और सपट कर पूरे सामने आ चुके हैं। एक बिहार को लेकर जो स्टोरी चालू हुई, अब सारे देश में आग के वैसा फैल चुकी है। अब इन्हों अपने आप को बचाना और अपने आप को साबित करना यानी दुश्वार ही नहीं, नामुमकिन है।
एक होता है मुश्किल, एक होता है मुश्किल, और दूसरा होता है अल्लाह भला करे, इनकी मन घटत जो चीज़ें हैं, धंधलियाँ जो है ना, सारे मंजर आम पे आ जाए, आ चुकी है। आ जाने का भी अब इंतज़ार किसी को नहीं रहा। बस एक तो मुश्किल में फंस चुके हैं ये लोग, और इनकी स्टोरी बेनकाब हो चुकी है। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है। कोई चीज़ ने एक चीज़ पहले से बोलते हुए आ रहा, वो है राहुल गांधी, कि ये लोग ऐसा गेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन खुद कटघरे में आ चुका है, कटघरे में आ चुका है। ये कैसा अपने आप को सही साबित करेगा, कैसा ये सरकार को बचाएगा, ये आने वाला वक्त बड़ी जल्दी देखा जाएगा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।